सो टुडे आज हम लोग जो पोयम करने वाले हैं द ट्रीज। ओके। ये बहुत ही प्यारी पोयम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ठीक है। और इस पोयम में एक्चुअली हम लोग ये देखेंगे कि अ, माने जो ट्री है ना, यहाँ पर जो ट्री है वो एक्चुअली एक मेटाफर है। ठीक है। मेटाफर फॉर अ विमेन। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीज को कंपेयर किया गया है विमेन के साथ। ठीक है। तो हम लोग ये पोयम पढ़ने से पहले हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पोएटिस जो है उनके बारे में जाने। ठीक है। तो एड्रियन रिच, ठीक है, सी वॉज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है। एसेज थी, फेमिनिस्ट थी, है ना, फेमिनिस्ट जो फीमेल की वॉइस के लेके उनको रिप्रेजेंट करती हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर तुम उनका डेट ऑफ बर्थ देखेगी तो 1929 है। ठीक है। माने ऑलमोस्ट करीब करीब 100 साल पुराना उनका माने जन्म है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सी इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द 20th century and prominent figure in the contemporary American literature. Its work often explored themes of identity, gender, politics and social justice. तो तुम देखो, अमेरिका इन 1920s का अगर हम लोग बात करें तो वो भी ना बहुत पीछे था। ठीक है। बहुत ही, वहां के लोग भी बहुत नैरो माइंडेड थे। वहां पर भी विमेन्स लोग का जो हाल है वो अच्छा नहीं है। ठीक है। इनकी खुद की औरतें जो हैं वो 1920s में, 1930s में बहुत ही बैड ट्रीटमेंट उनके संग होता था। समझ में आ रहा बात को? लेकिन इनकी हिम्मत देखो, यूरोपियन वर्ल्ड की हिम्मत देखो कि वो इंडिया को कॉन्डरसेंड करते हैं और इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया में विमेन लोग का हालत अच्छा नहीं है। ठीक है। तुमको पता है इंडिया में जितना विमेन का रिस्पेक्ट है उतना रिस्पेक्ट वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। हमारे यहाँ विमेन लोग को एज अ गॉडेस माना जाता है। ठीक है। आज भी पापा लोग अपनी बेटियों के पैर छूते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहां पर लड़कियों को दुर्गा का रूप माना जाता है ना। और आज भी तुम देखेगा, अगर ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज भी तुम देखेगा, अगर एक अच्छा घर है, माने माने घरों में विमेन का एक्चुअली पावर चलता है। ठीक है। अगर तुम देखा जाए, ऐसे बोलने से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, लेकिन आज भी जिन घरों में मम्मी लोग का डोमिनेंस चलता है ना, वो घर के बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, ये मेरा कैलकुलेशन है। और तुम देखेगा इंडिया में, अगर तुम देखेगा 100 में से मेरे ख्याल से 90, माने मेरे ख्याल से 70% तो बोल सकते हैं ऐसे घर हैं जहां विमेन डोमिनेट करती है। ठीक है। और आज अगर इंडिया के बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, आज हमारा 77% लिटरेसी रेट अगर हमारा है, तो उसका रीजन ये है कि हमारी मम्मी लोग क्लास 10 तक बच्चों लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाती है ना। अगर मम्मी लोग नहीं हो तो हमारे बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हो। आई कैन एज अ टीचर आई कैन टेल यू दिस। ठीक है। मैंने खुद देखा है पर्सनली, जिन घर में मम्मी लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती हैं उनके बच्चे क्लास 10 तक बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। हाँ, 11 12 में जाके बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो बदमाशी करते हैं, फिर मम्मी की बात नहीं सुनते। और जैसे ही वो लोग मम्मी की बात नहीं सुनते उनका रिजल्ट खराब होने लगता है। ठीक है। तुम देखेगा 12 में बच्चे लोग जो मम्मी लोग की बात सुनते हैं, वो देखना जिनकी मम्मी बहुत स्ट्रांग होती है, पकड़ के पीटती है बढ़िया से, उनके बच्चे तो फिर एमबीए करके, सीए करके एकदम सेटल हो जाते हैं लाइफ में। तो आज अगर इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका वन ऑफ द रीजन है मम्मी लोग। ठीक है। और मम्मी लोग का डोमिनेशन घर में चलता है, ये बात मान के चलो। और जिस घर में मम्मी लोग का डोमिनेशन चलता है वो घर ठीक चलता है। ठीक है। मम्मी मम्मी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो अमेरिका में देखो, अमेरिका में ये हाल है कि विमेन लोग को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है। उनको घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो पोएट लोग एकदम ओपनली लिख रहे हैं उनके बारे में। समझ में आ रही बात को? तो ये जो एड्रियन रिच है, ये विमेन का जो हालत है उसके बारे में लिखती है। ठीक है। द ट्री इज अ पोएम फ्रॉम अ कलेक्शन टाइटल द ड्रीम्स ऑफ कॉमन लैंग्वेज विच वॉज पब्लिश इन 1978. This collection is known for its exploration of themes related to feminism and struggle for women's identity and equality. बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज बोलता है, बहुत अमेरिका बोलता है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं। इंडिया में खुद अमेरिका का खुद हालत खराब है। हम लोग का तो ऋग वेदा अगर उठा के देखेगा, जो हम लोग का बहुत ही पुराना वेदा है, उसमें क्लियरली तुम लोग को पढ़ाया भी है हिस्ट्री में। क्लास 6 का हिस्ट्री बुक याद करो, 7 का हिस्ट्री बुक याद करो। उसमें हम लोग को क्लियरली बताया जाता था ऋग वेदा में विमेन का जो पावर था, डोमिनेशन था, वो बहुत ज्यादा था, है ना अर्ली वेदा में। लेटर वेदा जो था, अथर्वा सामा और यजुर्वेदा तो था, उसमें विमेन लोग का डोमिनेशन कम हुआ था। लेकिन ऋग वेदा जो कि हम लोग का ओरिजिनल वेदा है, उसमें विमेन का उतना ही रिस्पेक्ट था जितना मेन का था, है ना। राजा रानी संग में यज्ञ करते थे। ऋग वेदा में देखेगा उस टाइम लड़कियां लोग पढ़ी लिखी होती थी और लोग किताबें लिखती थी। तो हमारे इंडिया में तो कभी हम लोग ने लेडीज लोग के संग माने पार्शियलिटी किया ही नहीं है। ठीक है। हमेशा से हमारे देखिए, जो हमारे डाइटीज, अगर तुम देखेगा हड़प्पन कल्चर देखेगा, वहां पर भी मदर गॉडेस का स्टैचू निकला है ना। तो माने हम लोग तो लड़कियों को हमेशा ही गॉडेस के रूप में देखते हैं, उनका हमेशा ही रिस्पेक्ट करते हैं।
फिर भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज है और ये वेस्टर्न माइंडसेट है, ये हम लोग को हमेशा कॉन्डसेंट करता रहता है। तो इट्स टाइम कि हम लोग समझें, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग विमेन लोग का इज्जत करते हैं, ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ विमेन घर में विमेन डोमिनेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मम्मी लोग को पता है घर कैसे चलाना होता है। समझ में आ रहा है? जो भी पापा लोग मम्मी लोग की बात सुनते हैं वो घर ठीक रहता है। थोड़ा सा होता है चिंग टिंग टांग टांग टुंग टुंग होता है, लेकिन घर ठीक रहता है, बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। So in this poem, Rich employs the imagery of tree and nature to symbolize the awakening and liberation of women. तो इस पोयम में बात बोल रहे हैं ट्रीज का, पर वो उसको टारगेट कर रहे हैं विमेन। समझ में आ रही बात को? तो ये जो ट्रीज पोयम है ये एक्चुअली ट्री के बारे में नहीं है, ये विमेन के बारे में है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस पोयम को लिखा है। अपेरेंटली तुमको लगेगा ट्रीज के बारे में बात हो रही है, पर नहीं, इट्स अ पावरफुल मेटाफर, ठीक है, for women. Transformation tree as a powerful metaphor for personal and collective growth and change. समझ में आ रहा बात को? इसका नोट्स अवेलेबल है बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप के ऊपर, मैंने पूरा लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जिसको नोट्स चाहिए वो बैकबेंचर्स एकेडमी का डाउनलोड कर सकता है और उसको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनको तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर मैं एक एक लाइन करके क्या नाम है एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। अब तो इमेजिन, क्या इमेजिनेशन क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो ट्रीज है, ट्रीज कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहना चाहिए ट्रीज को, है ना, बाहर घर के बाहर रहना चाहिए ट्रीज को। पर इस पोयम में ऐसा दिखाया गया है कि ट्रीज को घर के अंदर बंद कर दिया भाई। माने ट्रीज जो है वो घर के अंदर में है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ट्रीज घर के अंदर कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रीज इज अ मेटाफर फॉर विमेन, ठीक है, माने औरतों को घर के अंदर बंद कर दिया गया है। समझ में आ गया आपको? तो ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, क्या मतलब हुआ इसका? सृष्टि क्या समझ में आ रहा है? जो अंदर के पेड़ है वो फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम पोएम के हिसाब से देखें तो क्या मतलब होगा? कि जो हमारी विमेन है वो अब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और आ भी रही है। टेरेफिक, वाह, इसका मतलब मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो तुमको क्लियर समझ में आया, वेरी गुड। तो इसका यहाँ पे ट्री का मतलब है विमेन। अब विमेन घर में रहना नहीं चाहती, वो बाहर निकलना चाहती है। लिबरेशन की जो वेव है वो फैली हुई है, ठीक है। In the opening line, the trees inside could be a metaphor for women who have been confined or restricted within the domestic space. माने औरतों को घर के अंदर बंद कर दिया गया है। The act of moving out in the forest represent the desire for liberation and a broader, more natural world. ठीक है। और अब वो आर्टिफिशियल दुनिया में रहना नहीं चाहती, वो अपनी ओरिजिनल दुनिया में जाना चाहती हैं। वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे ट्रीज को आप घर के अंदर नहीं उगा सकते, एक दो ट्री आपने रख लिया अलग बात है, लेकिन ट्री का पूरा जंगल नहीं बना सकते। वैसे ही विमेन को भी आप घर के अंदर कैद नहीं कर सकते, ठीक है। देखो सेकंड लाइन में कितना मजेदार लाइन है, बोल रहा था फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। बोल रहा है जो फॉरेस्ट है वो पूरा खाली हो गया है। फॉरेस्ट खाली क्यों हो गया है? क्योंकि सारा ट्री घर के अंदर है, तो फॉरेस्ट कहाँ जाएगा, है ना। फॉरेस्ट तो ट्रीज से ही बनता है, पर आपने ट्रीज को घर में कैद कर लिया। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, दुनिया में अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो औरतें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि सारी औरतें जो हैं वो घर में कैद हैं, ठीक है। किसने दिया है मैन को ये राइट कि वो वुमेन को घर में कैद करे? किसने राइट दिया? किसी ने नहीं राइट दिया, है ना। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे अमेरिकन को देखो कितने ज्यादा ये लोग हिपोक्रिट्स हैं। ये लोग ने अपनी घर की औरतों को घर के अंदर बंद किया हुआ। तो मालूम है इंडिया ऐसा एक कंट्री है, हम लोग का जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फाइल हुआ ना, जिस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1950 में 26 जनवरी को, जब हमने अडॉप्ट किया, पहले दिन से हमारे विमेन वोटिंग राइट्स है उनके पास में, पता है। हमने कभी भी विमेन का वोटिंग राइट्स नहीं रोका, कभी नहीं रोका इंडिया ने। समझ में आ रहा है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज अ विमेन, और ये पहली प्रेसिडेंट नहीं है जो क्या नाम है विमेन है। हम लोग ने कभी नहीं रोका। हमारी तो प्राइम मिनिस्टर भी विमेन थी, इंदिरा गांधी, है कि नहीं? तो थी। समझ में आ रहा आपको? लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनका आदत है इंडिया को लेट डाउन करने का। और अब मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि समझो हमारा पावर। हम लोग हमेशा से ही आगे रहे हैं, समझ में आया? हम हमेशा से ही ब्रॉड माइंडेड रहे हैं। इन लोग का प्रॉब्लम है, ये लोग अपना प्रॉब्लम हमारे ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो फॉरेस्ट एम्प्टी मतलब सारे पेड़ों को आप घर में बंद कर लोगे तो फॉरेस्ट एम्प्टी हो ही जाएगा। तो वैसे ही आपने विमेन को घर में बंद करके रखा है। दिस लाइन emphasizes that forest has been devoid of life or activity for an extended period, possibly reflecting the stagnation or suppression experienced by the women, ठीक है। माने विमेन को सप्रेस करके घरों में बंद कर दिया है, ठीक है। आप देखो थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, अगर बाहर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बेचारी बर्ड्स कहां बैठेंगी, है ना। जब फॉरेस्ट को आप घर के अंदर ले लियो,
बर्ड्स कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में, है ना, वहीं पे नेस्ट बनाती है पेड़ों के ऊपर में, है ना। तो बोल रहा है where no bird could sit. This phrase suggests that even nature itself has been inhibited, emphasizing the oppressive nature of environment. बोल रहा है आपने तो नेचर के संग गेम कर दिया भाई। अगर माने नेचर ने कभी औरतों को ऐसा नहीं बनाया कि आप उनको घरों में बंद करो, नेचर ने तो नहीं बोला कभी ऐसा करने के लिए, पर हम लोग ने कर दिया। तो यहां पर नेचर भी परेशान है कि औरतें कहां गई, जैसे बर्ड्स परेशान है कि पेड़ कहां गए सारे। समझ में आ गया? नो इंसेक्ट हाइड, बहुत सारे तुम देखिए कि अर्थ वॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक्स भी इनफैक्ट रेप्टाइल्स होते हैं, वो पेड़ों के नीचे बरो करके अपना घर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो उनके घर कहां जाएंगे? तो आपने तो पूरा का पूरा नेचर को ही उल्टा कर दिया, ठीक है। जहां पे बर्ड्स नहीं रह सकती और क्या नाम है इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकती। This line furthers the idea of nature's suppression, as insects typically thrive in a natural environment but have been unable to do so in this metaphorical forest. ठीक है, तो बोल रहा है ये ऐसा मेटाफोरिकल फॉरेस्ट है जहां पे ना ना बर्ड्स रह सकती हैं, ना इंसेक्ट कहीं छुप सकते हैं, ठीक है। No sun bury its feet in shadow, ठीक है। The absence of sunlight in this empty forest signifies a lack of warmth, growth and vitality, possibly symbolizing the absence of life and opportunity, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि इतना ज्यादा वो किया हुआ है कि सन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है पता है, जब सन की रोशनी पड़ती है पेड़ों के ऊपर में, तो वो जो रोशनी होती है वो ट्री के ऊपर पड़ती है, और ट्री से एक शैडो आती है, वो शैडो के नीचे इंसान लोग बैठते हैं, है ना। तुम देखोगे ना बहुत सन धूप के टाइम में क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो का मतलब ये हो गया कि अब तो सन, अब सन का जो हीट है वो तो पेड़ों के ऊपर नहीं गिरेगा। अब पेड़ों के ऊपर नहीं गिरेगा तो शैडो नहीं बनेगी, शैडो नहीं बनेगी तो किसी को क्या मिलेगा, किसी को माने अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, वार्मथ नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा। तुम देखो गर्मी के टाइम पे बच्चे बूढ़े तुम देखेगा वो नीम के पेड़ के नीचे होता है ना, चबूतरा में एकदम मतलब छांव आती रहती है, उसमें बैठ के बच्चे आराम से रेस्ट करते रहते, हवा भी आती है। लेकिन आपने फॉरेस्ट ही गायब कर दिया, है ना, तो वार्मथ गायब हो गई है, ग्रोथ गायब हो गया, वाइटैलिटी गायब हो गई है। समझ में आ रहा बात को? तो आपने सब खत्म कर दिया। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से बोल रहा है, यहाँ पे फिर से रिपीट किया है, द फॉरेस्ट पूरा एम्प्टी है, पहले भी यहाँ पर बोला था, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, ठीक है, पहले बोल रहा है कि डे के टाइम पे फॉरेस्ट एम्प्टी था, रात के टाइम पर भी बोल रहा है फॉरेस्ट एम्प्टी था। The repetition of the emptiness of the forest both day and night underscores the prolonged state of restriction and activity. मतलब ना दिन में फॉरेस्ट है, ना रात को फॉरेस्ट है, माने ना दिन में चैन है, ना रात को सुकून है। माने औरतों को दिन रात बंदी बना के रखा हुआ है आपने, रात को तो बाहर वो जा ही नहीं सकती, और दिन में भी आप उसको जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। जो यहाँ पे दो लाइन लिखी थी, द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज एंड नाइट, दूसरी वाली में तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड से रेफर हो रहा है। फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर विमेन, ठीक है। माने जब विमेन बाहर निकलेंगी, ट्रीज जो है, देखो एक विमेन ट्री हुआ, सब विमेन फॉरेस्ट हुआ। जब बहुत सारे ट्रीज होते तभी तो फॉरेस्ट होता है। लेकिन आपको बाहर में कोई औरत नहीं मिल रही है तो फॉरेस्ट ही गायब हो गया, माने द फॉरेस्ट ऑफ विमेन पूरा गायब हो गया। हर घर में विमेन कैद है, तो विमेन माने ट्री हो गया, है ना, एक एक विमेन एक एक ट्री। जब ट्रीज बाहर निकलेंगे तभी तो फॉरेस्ट बनेगा, पर वो निकल ही नहीं रही। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पर जो दो लाइन है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है रेवोल्यूशन की, ठीक है। जो पोएट है रिच, ठीक है, वो शायद एक तो रेवोल्यूशन लाना चाहती है, उन्होंने औरतों को मोटिवेट किया है, और वो यहाँ पर क्या बोल रही है, जो फॉरेस्ट रात को भी खाली थे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, माने जो रात को पूरा खाली जगह था सुबह तक पूरे पेड़ों से भर जाएगा। मतलब सारी औरतें घर के बाहर आने वाली हैं, वहां पर एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एक रिवोल्ट होने वाला है, और विमेन्स अपनी अपनी आजादी के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए कुछ एक्शन लेने वाली है, ठीक है। जो पोइटस को पता है, इसी के लिए वो बोल रही हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ठीक है। माने सुबह तक सब औरतें घर के बाहर आ जाएंगी। This line actually offers hope and transformation. The forest, which has been empty and stagnant, will become vibrant and alive once again with the arrival of trees. माने अब यहाँ पर देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पेड़ अगर घर के अंदर है तो बाहर कैसे आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ
द ट्रीज आर द मेटाफर फॉर विमेन, ठीक है, सारी विमेन अपने घर से बाहर आएंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, ऑल नाइट्स द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, माने हम लोग ने रात भर में काम किया है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है इमेजरी, कि ना ऐसा लग रहा है कि जो घरों के अंदर पेड़ थे ना, उनके सारे रूट्स जो है वो जमीन से बाहर आ रहे हैं, हाँ? वो जमीन को फाड़ के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और वो आस्ते आस्ते घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब तुम इमेजिन करो वुमेन क्या कर रही है, विमेन को एक रेवोल्यूशन लाना है, ठीक है, वो लोग एक तो मोर्चा निकालने वाली हैं, ठीक है, एक रिवोल्ट करेंगे, रिबेल करेंगे वो लोग, ठीक है, और रात भर काम चल रहा है कि सुबह हम लोग को बाहर कैसे निकल के आंदोलन मचाना है, ठीक है। तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, समझ में आ गया? Here the roots symbolize the effort and struggles of those who have been confined or oppressed. Their work is ongoing even during the darkness and challenges they face, ठीक है। एक है, तो कहां पहुंचे हम लोग? सबको यहां तक समझ में आ रहा है? यहाँ बोल रहा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे रात भर काम चल रहा है, तो डार्कनेस से माने ये लोग सब तैयारी कर रही है कि कल सुबह हम लोग को कोई रिबेल करना है, हम लोग को रिवोल्ट कल करना है, ठीक है। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, द क्रैक में रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशंस that have held them both nurture and nature and women. The roots are striving to break free from this constraint, समझ में आ रहा है? जितने भी रूट्स हैं वो अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं, और वो लोग बाहर जाएंगे। देखो क्या लिखा है, इन द वेरेंडा फ्लोर, माने घर के बाहर जो वेरेंडा है वहां पर आके सारे ट्री खड़े हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? लेकिन सब औरतें जो हैं वो घर के अंदर अपना काम कर रही है, प्ले कार्ड्स बना रही होंगी ना, चार्ट पेपर बना रही होंगी, अपना स्लोगन्स बना रही होंगी, है ना, कल सुबह जुलूस निकालना है ना, पूरा का पूरा। तो ये लोग सब अपने वेरेंडा फ्लोर में खड़े हो गए, रेडी टू गो, ठीक है। The veranda floor can be seen as a symbol of domestic or confined space where women have been restricted. The roots are trying to break free from this domestic confinement, ठीक है। तो सारे जो पेड़ बता रहा घर के अंदर है वो अपना रूट से निकल कर बाहर आ रहे हैं, और अब उनको बाहर जाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, ठीक है। लीव्स का मतलब अब जो ट्रीज की जो लीव्स हैं वो भी आस्ते आस्ते ऊपर निकल के जा रही हैं, और जो ग्लास है उसको तोड़ रही है, खोलो खोलो खोलो, है ना। माने घर के अंदर कांच है पूरा, और कांच के अंदर इमेजिन करो पेड़ है, ठीक है, ट्री है, तो उसकी जो लीव्स हैं अब वो ऊपर से जा रही हैं और तोड़ना चाहती है वो लोग, तो वो ग्लास को तोड़ने के लिए उसके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है, और नॉक करिए, खोलो खोलो, वी डोंट वांट टू स्टे हियर नाउ, ठीक है। The leaves strain towards the glass. The leaf represent the individual efforts of women to break free and reach for opportunities, much like leaves reaching for sunlight through a window. बहुत ही सुंदर ये कंपैरिजन है। तुम देखोगी अगर तुम्हारे घर में कोई फ्लावर वेस होगा, ठीक है, कोई तुम छोटा सा अगर घर के अंदर कमरे के अंदर अगर तुम कोई तो प्लांट लगाओगी या मनी प्लांट लगाओगी, तो वो सूरज की तरफ जाता है ना, उसका मुंह जो होता है वो अल्टीमेटली सन की तरफ जाता है, ठीक है। सन माने अपॉर्चुनिटी, नरिशमेंट, है ना, फ्रीडम, उसकी तरफ वो जाता है जहां से उसको जिंदगी मिलेगी। वैसे ही वो जो ट्री है उसकी जो लीव्स है वो भी निकल के सन की तरफ जा रही है। यहाँ पर भी जो विमेन है घर से बाहर निकल रही है अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स का मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, माने छोटी छोटी जिसको डाली बोलते हैं, डांठी बोलते हैं ना हम लोग उसका, पेड़ के, वो भी बेचारी ताकत लगा रही है, तो वो थक गई है ताकत लगा लगा, क्योंकि पेड़ का पूरा पेड़ कोशिश कर रहा है। तो जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं, माने छोटी छोटी लड़कियां जो है वो लोग भी इस मूवमेंट में पार्ट ले रही है, और वो लोग थक गई है मूवमेंट कर करके, ठीक है, जोर लगा के। The small twigs represent the individuals who are making significant effort to overcome their constraint and limitations. माने पूरा पेड़, चाहे उसके लीव्स हो, उसके ट्विग्स हो, उसके ब्रांचेस हो, ठीक है, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या नाम है उसको वहां से निकला जाए, ठीक है, तो थक भी जा रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प बोज शफलिंग अंडर द रूफ, वो माने ब्रांचेस, ठीक है। तो जो ब्रांचेस, अब देखो एक पेड़ है, सपोज कर लो कोकोनट का ट्री है या कोई बड़ा ट्री है, अगर आप उसको चार दीवारी में रखोगे तो उसके ब्रांचेस तो सब झुक जाएंगे इस तरह से, है ना, सब लट एकदम झुकी जाएंगे, तो वो क्रैम्प्ड हो गए हैं, क्रैम्प माने वो एकदम दब गए हैं, ठीक है। तो वो अभी वो सिंबलाइज करते हैं विमेन को। हम लोग ने औरतों को ऐसा दबा दिया है कि हम उनको कुछ भी अचीव करने दे ही नहीं रहे, घर के बाहर जाने दे ही नहीं रहे, अपॉर्चुनिटी हम उनको दे ही नहीं रहे, तो वो भी क्या हो गई है, पूरी एकदम से कंस्ट्रेंड हो गई है।
तो ब्रांचेस भी अब निकल के छत फाड़ के निकलना चाहता है, ठीक है। शफलिंग अंडर द रूफ, माने रूफ पे टकरा रहा है वो बार बार, ठीक है। The long crab bows were symbolized women who have felt constrained for an extended period, and they are now attempting to move and expand their horizon within their confined environment. तो ऐसा लग रहा है कि औरतें जो घर के अंदर बंद थी, वो अब घर के बाहर निकलना चाहती हैं। समझ में आ गया बात को? Like newly discharged patients, half dazed moving, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और उन्होंने मैंने मेटाफर यूज किया है, एक और एग्जाम्पल दिया है अपनी स्थिति को समझाने के लिए। देखो सपोज कर लो एक एक इंसान है, ठीक है, वो बहुत दिन तक हॉस्पिटल में था, माने उसका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था, मान लो 3-4 साल 5 साल 6 साल वो हॉस्पिटल में था, ठीक है। अब हॉस्पिटल से टाइम आया है बाहर निकलने का, ठीक है, माने उसको हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई है, अब उसको बाहर अगर जाना है, तो तुमको क्या लगता है किस तरह का मेंटालिटी होगा उसका? जब एक आदमी हॉस्पिटल से निकलता है तो किस तरह का मेंटालिटी होता होगा उसका? जल्दी से जल्दी बाहर जाके देखो क्या क्या हुआ है और लेकिन एक्सप्लोर। हाँ। हाँ, ये बात तो सही है कि वो एक्साइटेड होगा बाहर जाने के लिए, लेकिन वो डरा हुआ भी होगा। क्योंकि इंसान जब माने हम इंसान जो होते हैं ना, हम लोग को अगर बहुत जगह बंद कर दिया जाता है और कुछ नया करने को बोला जाता है तो हम डर जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सृष्टि अभी रहती है, कहाँ रहती है? यूपी में रहती है सृष्टि, वट से दिल्ली। दिल्ली में रहती है। अभी अगर अचानक सृष्टि को बोला जाएगा दिल्ली से हट के तुम जाओ, जाकर क्या नाम है अहमदाबाद में अपना अपना पढ़ाई करो, ठीक है, या कोटा में जाके अपना पढ़ाई करो, ठीक है, घर से निकाला जाए तुमको, तो तुमको दो तरह की फीलिंग होगी। कैसी? एक तो तुम एक्साइटेड होगी, चलो घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन डर भी लगेगा, है ना, कि यार अकेले कैसे रहेंगे, मम्मी के बिना कैसे रहेंगे, कैसे फ्रेंड्स बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा है कि जो औरतें घर से निकल रही हैं, ऑब्वियसली ये लोग खुश होंगी कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं ये लोग डरी भी हुई होंगी। किस तरह से? उसी पेशेंट की तरह जो जब हॉस्पिटल से निकलता है तो खुश होता है कि अब मैं बाहर निकल गया हूं, लेकिन डरा भी हुआ है कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 1-2 दिन का बात नहीं हो रहा है, सालों की बात हो रही है, ठीक है। माने 1-2 दिन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर पेशेंट सालों से है, तो यहाँ तो औरतें सालों से दबी हुई है ना। तो जब वो बाहर निकलेंगी, अचानक बोलेंगी नहीं हम खुद अपना पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाना तो आसान नहीं है भाई। इतना दिन से तो घर में उनके हस्बैंड प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अगर अपने आप करेंगे तो उसमें एक स्ट्रगल होगा, एक नर्वसनेस होगी, एक नर्वस एनर्जी होगी, ठीक है, अच्छा भी लगेगा और डर भी लगेगा, ठीक है। तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज मूविंग, माने थोड़ा सा घबराए हुए, नर्वस में, अनसर्टेनिटी में, ठीक है। The individuals represented by the bows are emerging from the confinement into the mixed uncertainty and determination, ठीक है। तो वो उनके अंदर में अनसर्टेनिटी भी है और डिटर्मिनेशन भी है, डर भी है और एक मन भी है कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है। टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक है। अब क्लिनिक डोर्स माने हॉस्पिटल का डोर, जहां से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। द क्लिनिक डोर में सिंबलाइज द डोर्स टू फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, एंड द बोज आर मूविंग टुवर्ड्स देम। अब आस्ते आस्ते जो ब्रांचेस हैं वो डोर की तरफ जा रही है, माने औरतें जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात को? अब देखो पहली बार यहाँ पर जो है हमारी पोएट क्या बोल रही है, पोएट बोल रही है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, ठीक है। पोएट जो है वो अंदर बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है घर के अंदर पोएट बैठी हैं और उनका जो डोर है, घर का जो गेट है, वो वेरेंडा की तरफ खुला हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी पोएट है वो इस रेवोल्यूशन की लीडर है, ठीक है। तो वो अपना फाइनल काम कर रही है, अपना फाइनल लेटर्स ड्राफ्ट कर रही है, अपना फाइनल जो लेटर्स उनको लिखने हैं या जो भी लीगल वर्क है वो कर रही हैं, और वो अंदर बैठ के ये अपना काम कर रही है, फाइनलाइज कर रही है, और औरतों को बाहर इकट्ठा होते हुए देख रही है। समझ में आ रहा बात को? ऑब्वियसली अगर कोई रेवोल्यूशन होगा तो एक जन होगा ना जो सारा पेपर वर्क करेगा, लीगल वर्क करेगा, और बाकी लोग आगे जाके बढ़ेंगे। तो वो अपने रूम में बैठ के फाइनल टचेस दे रही हैं और औरतें आस्ते आस्ते वेरेंडा की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑब्जर्विंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स इनसाइड, बट विद डोर्स ओपन इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ विटनेसिंग एंड परहैप्स सपोर्टिंग दिस चेंजेस। और जो हमारी पोएट है वो इस चेंज को सपोर्ट करती है, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लेटर्स किसको लिख रही है? अथॉरिटीज को लिख रही है ना, कम्युनिकेशन करे, दूसरी औरतों को लिख रही होंगी, दूसरी टीम मेंबर्स को लिख रही होंगी, सब लोग आ जाओ, कल सुबह आंदोलन है, सब आ जाओ, ठीक है। द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स में सिंबलाइज कम्युनिकेशन एंड द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड थॉट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है वो अपना एक्सपीरियंस भी लिख रही है कि कैसा लग रहा है, औरतों को कितना अच्छा लग रहा है, कितनी एक्साइटेड है वो लोग, ठीक है। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, ठीक है। The speaker letters do not dwell on the departure or liberation of the trees of women, suggesting this thing change are natural and expected progression, ठीक है। तो वो जब लेटर लिख रही है अपना, उसमें डिपार्चर नहीं लिख रही है, ठीक है। डिपार्चर नहीं लिखने का दो कारण हो सकता है।
नंबर वन कारण ये हो सकता है कि देखो इतने दिन से वो उनके संग रहती थी तो उनको अच्छा लगता था ना, जब घर से कोई जाता है तो दुख तो होता ही है। अब वो अगर सारी औरतें घर से निकल जाएंगी तो उनको मिस तो करेंगी, भाई घर में थी, उन्होंने संग में टाइम स्पेंड किया था। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन यहाँ पर उनका डिपार्चर मेंशन करने का है कि बोला क्यों मेंशन करें डिपार्चर, ये तो नेचुरल है, हर इंसान को छूट है बाहर जाने का, तो उसमें लिखने का क्या जरूरत है। बाहर जाएंगी, एंजॉय करेंगी अपना, मन एंजॉय का मतलब अपना अपॉर्चुनिटी लेंगी, अपना डेवलपमेंट करेंगी, ठीक है। In which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house। तो वो ये बता ही नहीं रही है कि जो फॉरेस्ट है अब घर से बाहर जा रहा है, तो कि फॉरेस्ट तो घर के बाहर ही रहना चाहिए भाई, है ना, इसमें बोलने की क्या बात है कि नहीं। तो विमेन घर के अंदर रहने के लिए नहीं है, विमेन को भी घर के बाहर जाना चाहिए, उनको छूट है, वो वहां पर जाना उनको चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए वो अपने लेटर में डिपार्चर को मेंशन नहीं कर रही हैं, ठीक है। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि अब वो बाहर जाएंगी तो भाई उनको मिस भी करेंगी, ठीक है। This line highlights the departure of the forest of the women from the confines of the house, emphasizing their movements towards freedom and self-discovery। अब जो women है वो घर से निकल के, और जैसे ट्री घर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वैसे ही वुमेन घर से निकल के वर्ल्ड की तरफ जा रही है, अपना हक मांगने जा रही है ना। साडा हक एथे रख गाना था ना, साडा हक एथे रख, है ना, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस, अब बोल रहा है द नाइट रिप्रेजेंट अ न्यू बिगनिंग एंड द होल मून सिंबलाइजेस कंप्लीटनेस एंड इल्यूमिनेशन। अब नाइट भी आज फ्रेश हो गई है, क्यों, क्योंकि बाहर फॉरेस्ट आ गया भाई, बाहर ट्री आ गई है, ट्री आएगा तो विंड आएगी, है ना, विंड आएगा तो वो अपने घूमेगी, उसमें फ्लावर निकलेंगे, बर्ड्स आएगा, नेस्ट आएगा, है ना, और लाइफ आएगी, पेड़ का आने का मतलब जीवन, है ना। और आज इस चीज को सेलिब्रेट मून भी कर रहा है, तो मून फुल ग्लो में है, पूरा इल्यूमिनेट होके आया है। In a sky still open, the sky openness signifies the endless possibility and opportunities that lie ahead। मतलब पूरा आसमान खुला है, मतलब औरतें अब कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी अचीव कर सकती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आ गया बात को। The smell of the leaves and lichen, this sensory details evoke the natural world, emphasizing the connection between natural and women's liberation। अब तुम कभी फॉरेस्ट में जाएगी ना रात को, तो फॉरेस्ट का एक अपना खुद का ओडर होता है, एक अरोमा होता है, स्मेल होती है, तो फ्लावर्स की स्मेल होती है, बहुत सुंदर स्मेल होती है ना, खुशबू होती है उसकी, ठीक है। वैसे ही विमेन को जब फ्रीडम मिलेगा तो उनकी भी एक तो खुशबू आएगी ना, देखो फ्रीडम तो अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ठीक है। तो बोल रहा है द सेंसरी नेचर्स प्रेजेंस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू पेनिट्रेट द डोमेस्टिक स्पेस इवन एज वुमेन मूव टुवर्ड्स फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर अब औरतों की जो खुशबू है वो घर से जब निकल रही है और बाहर निकल रही है, तो वो अभी भी पूरी फैली हुई है हर जगह, माने जैसे कहीं पर भी फ्लावर होगा तो उसकी खुशबू हर जगह होगी, ठीक है। तो अभी भी जो औरत बाहर तो जा रही है, पर उनकी खुशबू अभी भी घर पर है, ठीक है। अब राइटर क्या बोल रही है, My head is full of whispers and tomorrow will be silent, ठीक है। द पोएट का हेड अभी फुल ऑफ विस्पर्स क्यों है, क्योंकि जो पोएट है, जो उनकी रेवोल्यूशन की लीडर है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा है, कैसे होगा, क्या करना होगा, कब करना होगा, ठीक है। लेकिन कल जब वो अपने जो उनका जो मिशन है उसको जब वो अकम्प्लिश कर लेगी, तब कल उनकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। द पोएट्स हेड फुल ऑफ विस्पर्स सजेस्ट थॉट्स एंड वॉइस that may represent the hidden or suppressed emotion desire of individuals। This whisper will be silent tomorrow, indicating a significant change or turning point on the horizon। हो सकता है बहुत सारी औरतें हैं जो कंप्लेन करती होंगी, पोएट के बताती होंगी देखो हमारे संग क्या जुर्म हो रहा है, तो उन सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनती होंगी, है ना, तो उनके दिमाग में सब चलता रहता होगा। लेकिन कल जब वो सबको सॉल्व कर देंगी, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, तब उनके दिमाग को शांति मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो पोएट क्या बोल रहा है, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, माने अब पेड़ आस्ते आस्ते सारा घर तोड़ रहे हैं। वो कांच के जो सुंदर से डोर थे, जो कुछ बाहर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन विमेन को नहीं चाहिए, अब वो टूट रहे हैं, तो लड़की औरतें जो हैं वो अपना सारा सैकल्स को ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। द पोएट implores the reader to pay attention to what is happening। The breaking glass can symbolize the shattering of constant barriers or limitation that have been held individual back। तो बता रही है कि जितने भी बैरियर्स थे, जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे, लिमिटेशंस थी, जो इंडिविजुअल्स को रोक के रखे थे, वो सब अब टूट रहे हैं, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, मतलब ट्रीज जो हैं घर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, रात को वो फॉरेस्ट की तरफ अपना मार्च कर रहे हैं, माने औरतें घर से निकल के अब बाहर जा रही हैं, ठीक है।
Here the metaphorical trees representing women or nature are no longer held back. They are stumbling forward. ठीक है, माने आस्ते आस्ते माने धक्का दे दे के झगड़ा कर करके निकल रही है, सजेस्टिंग अ हेजिटेंट बट डिटरमाइंड मूवमेंट. हेजिटेंट माने बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, पर वो मुश्किल को तोड़ते हुए, ठीक है, अपने आप को फ्रीडम की तरफ, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ लेकर, ठीक है. और रात में, रात यहाँ पे इसके लिए बताया गया कि अनसर्टेन है, ठीक है, माने रात में लोग अनसर्टेन होता है, लेकिन उनको निकलना है, बहुत झेल लिया उन्होंने, तो वो अनसर्टेनिटी में भी बाहर निकल रही है, ठीक है. और जैसे भी बाहर निकलती हैं, विंड्स रश टू मीट देम, ठीक है. देखो इतनी देर से बेचारे जो विंड थी, वो भी ट्रीज ही नहीं थे, तो वो किसको हिलाएंगी, किसके संग खेलेंगी, है ना. तो जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है, जैसे जैसे पेड़ घर के बाहर आते हैं, विंड उनको वेलकम करते हैं कि आओ, तुम मेरा नेचर के हिस्सा हो, तुम उनको नेचर से दूर कर दिया गया था. तो विंड उनको ऐसा लग रहा है, उनको ग्रीट कर रही है, उनको इनवाइट कर रही है. तो वैसे ही जैसे ही औरतें बाहर निकलती हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलती है, ठीक है. The wind rushing to meet the trees can symbolize the force of change and transformation. It implies that the natural world and external force are aligning with it and supporting this movement towards liberation. समझ में आ रहा बात को? The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे द मून, जो मून होता है ना, वो जनरली हम लोग को फेमिनिस्ट, माने मून जो होती है उनको फेमिनिस्ट माना जाता है, ठीक है. ठीक है, द मून ऑफन एसोसिएटेड विद फेमिनिटी एंड चेंज इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, तुम देखिए कि जब मून का जब शैडो पड़ता है, तो लीव्स के अंदर वो होते हैं ना, तुम पढ़ी होगी जब लीव्स के अंदर बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं, तो उससे पिन होल कैमरा पढ़े ना हम लोग फिजिक्स में, तो उससे जो मून होता है उसकी लाइट आती है और बहुत सारे मून्स नीचे दिखते हैं, है ना. ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि मून भी, क्योंकि अब पेड़ बाहर आ गए हैं, तो मून की जो रोशनी हो रही है वो स्कैटर हो रही है, और लाइक का पिन होल कैमरा उसका इमेज बन रहा है, और उस इमेज में टॉलेस्ट ट्री दिख रहा है, ओक का ट्री दिख रहा है, बहुत सारे ट्री दिख रहे हैं. तो ये एक्चुअली लिबरेशन दिखा रहा है, ठीक है. द मून often associated with femininity and change is broken like a mirror, signifying a profound transformation. Its pieces now shine in the crown of the tallest oak, indicating that nature itself is reflecting and celebrating this change. ठीक है, माने हर जगह अब मून का जो जैसे पिन होल कैमरा की तरह जो इमेज बन रही है, उसमें सब जगह जमीन पर पेड़ ही पेड़ है ना. लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट ओक दिख रहे हैं, बड़ा वाला पेड़ का फोटो आ रहा है, माने सबसे खुश है वो. जो देखो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, द टॉलेस्ट ओक को होगी, है ना. माने एक रूम में अगर आप कोकोनट का पेड़ उगा दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसका ही होगा, क्योंकि उसको बेंड करके रहना पड़ेगा, है ना. तो जब वो रूम से बाहर निकल रहा है, तो अब सीधा खड़ा हो सकता है, तो सबसे ज्यादा आजादी उसको मिली है. तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में हमको ओक दिख रहा है, मतलब सबसे खुश वो है, और नेचर भी खुश है कि ओक बाहर आ गया, तो नेचर भी खुश है कि विमेन बाहर आ गई है. ठीक है, तो मून भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब औरतों की आजादी जो है, वो मून को भी बहुत पसंद आ रही है. ठीक है, तो नेचर एकदम खुश है कि चलो विमेन्स लोग बाहर आ गई. ठीक है, तो ये सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुम लोग को यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है. इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस सब कुछ है यहाँ पर. तो अगर ये नोट्स बहुत सस्ते हैं, बैक बेंचर्स एकेडमी में आपको मिल जाएंगे, आप बैक बेंचर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. ठीक है, और क्या नाम है, मेरे जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे सृष्टि है, अभी और भी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ भी सृष्टि है, उसको तो ये नोट्स अभी मैं 2 मिनट के बाद भेज दूंगा आफ्टर द क्लास. ठीक है, बेटा तुम तो कम से कम क्लास में हाईएस्ट लेकर आना ही है कि नहीं. और जितने बच्चे क्लास 10 का इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, उन सबसे भी मैं बोल रहा हूँ, जिसको ट्यूशन के लिए आना है अभी आ सकता है. ठीक है, तो हम लोग अभी ये सारे क्लासेस में यहाँ पर करेंगे. ठीक है, ओके. सृष्टि, तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया? यस सर.